हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो पैराथायराइड ग्लैंड हमारी होती कहाँ पे है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और इसमें अगर डिसऑर्डर हो जाता है तो इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे पैराथायराइड ग्लैंड की। तो पैराथायराइड ग्लैंड हमारी थायराइड में धसी हुई 4 ग्लैंड होती हैं। ठीक है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ये हमारी क्या है, थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ पर होती है, हमारे गर्दन में यानी नेक में होती है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ये देखिएगा, ये रेड कलर की जो ग्लैंड आपको दिख रही है, जो नंबर्स में कितनी है, 4 ग्लैंड। ठीक है, ये जो रेड कलर की 4 ग्लैंड दिख रही हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड, जो हमारे थायराइड ग्लैंड में धसी हुई होती है। और कहाँ पर होती है, ये हमारे गर्दन में होती हैं। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो इससे पैराथायराइड हार्मोन्स या पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड के फंक्शंस क्या होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड हमारे ब्लड में फास्फोरस और कैल्शियम के लेवल को बना करके रखती है, यानी मेंटेन करके रखती है। ठीक है, और जो इससे हार्मोन्स निकलता है, यानी पैराथायराइड हार्मोन्स ब्लड में विटामिन डी के साथ मिल करके कैल्शियम बनाता है। ठीक है, जैसा आपको पता है कि कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे मसल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं हम लोग पैराथायराइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पैराथायराइड ग्लैंड आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है, स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सिचुएटेड जस्ट बिलो द थायराइड ग्लैंड इन द नेक, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के जस्ट बिलो यानी नीचे और नेक में स्थित होती है, यानी नेक में प्रेजेंट होती है, सिचुएटेड होती है। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया था कि थायराइड ग्लैंड में ये 4 ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड ये हमारी क्या होती है, धसी हुई होती है। ठीक है, और ये रेड कलर की होंगी और इनका जो साइज़ होता है बहुत ही छोटी होती हैं, लाइक पी साइज्ड, यानी मटर के दाने के समान होती हैं। ओके, दे आर यूजुअली 4 इन नंबर्स। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि ये जो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है वो नंबर में कितनी होती है, 4 होती हैं। दे आर वेरी स्मॉल, पी साइज्ड एंड वेट की बात करते हैं तो अबाउट 50 mg। ठीक है, तो इसका जो वेट होता है वो अबाउट में 50 mg होता है और ये क्या होती है, पी साइज्ड होती हैं। ठीक है, पी साइज होती हैं। पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज अ पैराथायराइड हार्मोन्स। ठीक है, जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो पैराथायराइड या पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज करती है। फंक्शन की बात कर लेते हैं, मेंटेन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन द बॉडी। तो ये क्या करती हैं कि हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो लेवल है ब्लड में उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब डिसऑर्डर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, अगर पैराथायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर हो जाए, मतलब अगर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा निकले या हार्मोन्स बहुत ही कम निकले, तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहली पोजीशन आती है हमारी, या पहली डिजीज़ या पहला डिसऑर्डर आ जाता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि यहाँ पर जो पैराथायराइड हार्मोन्स होता है ज़्यादा रिलीज होता है। जब पैराथायराइड हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होता है तो हमें यह डिजीज़ हो जाती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, जब ज़्यादा रिलीज होता है तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो हम सिम्टम्स देख लेंगे। क्या प्रॉब्लम होगी, एक्सट्रीम थ्रस्ट, मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी। मोर यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूरिन होगी, बार बार यूरिन करने इंसान जाएगा। और जब पैराथायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा ग्लैंड से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब कैल्शियम लेवल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे बॉडी में होंगी। जैसे कैल्शियम जब ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा कि हमारी बॉडी में किडनी में स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि
जो हमारी किडनी में स्टोन बनती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की होती है। तो जब पैराथायराइड से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, और जब कैल्शियम लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि किडनी में स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, उसके बाद में सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है, लो लेवल ऑफ रिलीज हार्मोन्स। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो हमारा थायराइड हार्मोन्स होता है वो बहुत ही कम निकलने लगता है। ठीक है, जब हार्मोन्स बहुत ही कम क्वांटिटी में पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है तो उस कंडीशन में हमें क्या हो जाता है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या होगा, मसल्स क्रैम्प्स। मसल्स क्रैम्प्स का मतलब क्या होगा, मसल्स में पेन होगा। अच्छा, जब हार्मोन्स कम निकलेगा तो कॉमन सी बात है कैल्शियम लेवल कम बनेगा, कैल्शियम लेवल घट जाएगा। और जब हमारे बॉडी में आपको पता है जब कैल्शियम लेवल कमज़ोर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एक तो हड्डियां हमारी पतली हो जाएंगी। इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो इस कंडीशन में पैराथायराइड हार्मोन्स हमारे बॉडी में कम रिलीज़ होगा। तो जब बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन्स कम रिलीज़ होगा तो हमारी मसल्स में पेन होगा। अब मसल्स में पेन इसलिए होगा क्योंकि जब हार्मोन्स कम निकलेगा तो हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब कैल्शियम की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, मसल्स, कॉमन सी बात है मसल्स हमारी पेन करेंगी। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, जो हमारी बोन्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगती हैं। जब कैल्शियम नहीं बॉडी में तो फिर क्या होगा, बोन्स हमारी हो सकता है पतली हो जाएँ या फिर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, पैरों और हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। आगे आ जाता है कि इंक्लूड लिगनिंग सेंसेशन। लिगनिंग सेंसेशन का मतलब होता है हाथ पैरों में झंझनाहट टाइप की पैदा हो जाना। ठीक है, तो ये कई सारे सिम्टम्स होते हैं। अब पैराथायराइड जो ग्लैंड है इसके और कई सारे फंक्शन हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं वो आंतों में क्या होता है, पचता है जा करके। तो वहाँ से इंटेस्टाइन से क्या होता है कि जो कैल्शियम का एब्जॉर्ब करना होता है, कैल्शियम भाई आंतों में हमने खाना खाया, वहाँ से कई सारे न्यूट्रिशन वगैरह हमारी बॉडी के थ्रू क्या होते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो वो कैल्शियम वहाँ पर जो एब्जॉर्ब किया जाएगा उसमें किसका रोल होता है, पैराथायराइड ग्लैंड का, यानी इससे निकलने वाले हार्मोन्स का। दूसरा, फिर किडनी के अंदर जाने के बाद जब चीज़ों का फिल्ट्रेशन होता है तो वहाँ पर दोबारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, और अगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है तो कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं किडनी में जाकर स्टोर होने लगता है, जिससे स्टोन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक सबको ये छोटा सा टॉपिक था पैराथायराइड ग्लैंड। हमारे नीट एग्ज़ाम और क्लास 11th या अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, इन सभी के लिए हमारा पैराथायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो सबको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।